2 साल मेरे को बड़ा लंबा टाइम हो गया, मैडम को तो बड़े अच्छे एक्सपीरियंस आ गए थे। तो मतलब ऐसा आपको कोई इतना इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं और? नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेटर होती बस, और क्या है मेन। तो पहले क्या क्या प्रॉब्लम थी अपन को जो लगता है कि अभी रेक्टिफाई हो गई हैं, या खत्म हो गई, या अभी कम हो गई, या कुछ इस तरह का कुछ है, फील है कुछ, कुछ इस तरह का आइडिया है? मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। कभी गौर नहीं किया? हाँ, अब ध्यान के ऊपर मैं एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। पर ये है कि आप बेटर फील करते हैं, बस सबसे बड़ी बात वो है। नहीं, बेटर फील फील करने के लिए बेटर। बॉडी को भी तो बेटर होना जरूरी है ना? नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि आपके शरीर में दर्दें बनी हुई हैं, एक्सरे जांचें होती हैं, असाध्य रोग जिन्हें होते हैं वो पकड़ नहीं आते, वो उन्हें डिफाइन क्या करोगे? एज आपकी क्वालिटी ऑफ भाई आप इंटरनल बॉडी कहेंगे वो इम्प्रूव होती है, इम्यूनिटी स्ट्रेंथ आती है, तो बीमारियां भी हल्की लगने लगती हैं, बस ये है। कोई ऐसी खास बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं थी, पर यह है कि फिर भी बनी रहती थी, उनमें कुछ जिनका इम्प्रूवमेंट हुआ? नाम नहीं होता, पर फिर भी हाँ ये होती है, हैं। शरीर में दर्द है, नाम क्या दोगे उस दर्द को? दर्द है उसमें। तो ये है कि अब ओवरऑल कहो कि भाई डाइट भी होती है आप जी, 100% डाइट का तो आपकी रोल है ही 30% है। डाइट भी होगा, 30% न्यूट्रिशन भी, 30% जो है भाई वाटर भी, सब कुछ मिलके। एक्चुअली क्या है, जो आप डाइट ले रहे हैं वो बॉडी में ट्रेवल तो पानी के थ्रू ही करेगी ना, कोई और हाँ, ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं बॉडी में। फिर ये भी नहीं है कि भाई हफ्ते में 3 दिन भी हो जाता कांगें, 4 दिन भी रोज भी नहीं आ पाए, तो ये भी नहीं है, टोटली इसी पे है बिल्कुल, ये चीज़ है। तो ऐसा क्यों नहीं किया मैडम, टोटल क्यों नहीं किया? नहीं नहीं, अब ऐसे ही है, किसी भी चीज़ की ना मैं बिल्कुल अपने आप को वो नहीं बनाती कि आप बिल्कुल इतना अपने आप को पर्टिकुलर बना लो कि जो है कि आपको नहीं है तो आपको दिक्कत हो रही है। अच्छा, वेरी गुड। जैसे मतलब किसी भी चीज़ का मैं बॉडी को यूज टू नहीं बनाती, है तो एडिक्ट बढ़िया, नहीं। नहीं है तो बढ़िया। अच्छा, तो नहीं है तो बढ़िया। तो मैडम एक काम करिए, आप ना करीब 1 महीने विदाउट कैंगन आप पानी पीजिए, जो पानी आप पी रहे हैं। अच्छा, आपको उस वक्त पता लगेगा कि हमारी बॉडी के लिए क्या बढ़िया है और क्या नहीं नहीं है। वो आपकी बात अपनी अपनी जगह है जो आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक वो चीज़ बता रही हूँ जो मेरी सोच है। आप न्यूट्रिशन, जैसे आपने बताया आप न्यूट्रिशन डाइट लेते होंगे जो भी है, हम्म। तो वो रेगुलर बेसिस पे लेते हैं कि कभी चाहा तो ले लिया नहीं तो नहीं लिया, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं, न्यूट्रिशन तो मैं रेगुलर लेती हूँ, पर क्यों? यह है कि हफ्ते में 1-2 दिन मिस भी हो जाता है, भूल गए तो। भूल गए तो हाँ। मतलब इंटेंशनली नहीं करते आप? नहीं, भूल गए तो मिस भी हो जाता है, लेकिन ये है कि हाँ, क्योंकि डाइट मेरी ऑलरेडी अल्कलाइन रहती, बहुत क्या सूप क्या है? लिक्विड ही रहती, मट्ठा, जूसेस और ये लिक्विड डाइट पे ही रहती मैं पूरा दिन, तो अच्छा। वो ऑलरेडी इतनी अल्कलाइन है डाइट मेरी। अच्छा, आपने अभी हम लोग ना मैम के घर पे एक आर्मी के पर्सन आए थे, उन्होंने कहा भैंसें पाली हुई हैं, तो वो दूध के ऊपर जरा चल रही थी, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, मेरे को तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया वो आपकी जो भैंस है जो 15 लीटर दूध देती है वो पानी कौन सा पीती है? बोले वही समर का। तो जब वो भैंस समर का पानी पी रही है, जिसका कि TDS आई थिंक 2500-3000 के आसपास होता है, इससे कम तो शायद किसी समर का पानी होगा। आप अपने घर पे भी समर हो तो आप चेक करिएगा, TDS 2500 से नीचे नहीं होगा, क्योंकि RO का ही TDS आप कंट्रोल करने के बाद वो 100-150 पे आ पाता है, या और कम तो पीने के लायक ही नहीं बचता वो। तो जो भैंस 2500 या 3000 TDS का पानी पी रही है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो चीज़ है वही तो बाहर आएगी। ऐसा तो नहीं है कि आपने 5000 TDS का पानी पिया और आपका जो दूध है वो 100 TDS का आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो बोले यार मैंने कभी, तो मैंने उनसे एक और क्वेश्चन किया कि आज जो बीमारियां हो रही हैं, लोग अच्छा दूध पी रहे हैं उसके बाद भी लोगों को घुटने के दर्द हैं, अच्छा दूध पी रहे हैं उसके बाद भी लोगों की आंखें कमज़ोर हो रही हैं, अच्छा हेल्दी दूध पी रहे हैं उसके बाद भी लोगों की हड्डियों में दिक्कत है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस कुछ करके बीमारी बोलते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो जैसे डॉक्टर्स पे आप जाते हो, डॉक्टर ये कहता होगा कि आपको कैल्शियम लेना है लंबे समय तक। ऐसा क्यों कहते हैं वो? क्योंकि उनको पता है
जिस पानी से हम ले रहे हैं उस पानी के थ्रू ये 30% ही बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, या माइट भी 30% भी ना हो, 20% के आसपास होगा एब्जॉर्ब हो। तो अगर हमने पानी चेंज किया सिर्फ, तो वो जो 30% 20% था वो 70 80 90% इवन 100% तक एब्जॉर्ब होने लगता है। तो पानी का अब न्यूट्रिशन की बात करें तो वो न्यूट्रिशन हमने लिया और हमने नेचुरल पानी पिया, जो बोतल का या आरओ का जो नेचुरल रिसोर्स है अभी हमने, तो आप ये देखेंगे वही न्यूट्रिशन हमारा 30% वर्क करेगा हमारी बॉडी पे, 70% पैसा हमारा बेकार, न्यूट्रिशन हमारा बेकार। क्योंकि अब मेरे को जाना था यहाँ से जयपुर, और मैंने क्या किया, मैंने पैसेंजर की टिकट लेके बैठ गया मैं। तो हो सकता है माइट भी मैं 3 घंटे में पहुँचूँ या 4 घंटे में या 5 घंटे में, और कभी कभी हो सकता है कि वो लूप लाइन पे चलेगी तो पहुँचने में भी दूसरा दिन लग जाए। तो जो दूसरा पानी का सोर्स है वो उस पैसेंजर की तरह से काम, ट्रेन जो उनकी तरह से, और एक चीज़ क्या है कि प्रॉपर डेडिकेटेड है, उसने वहाँ जाना ही जाना है, क्योंकि वो है बनी इसीलिए, उसके जो माइक्रो क्रिस्टल है वो इतना बारीक है कि वो आपकी एक एक बीन्स को हिट करेगा और इतना फास्ट ट्रेवल करेगा, क्योंकि वो हल्का है, पतला है, माइक्रो क्रिस्टल और एल्कलाइन है। बॉडी को क्या चाहिए? एल्कलाइन। जब बॉडी एल्कलाइन नहीं होती, हम एसिडिक वाटर पीते हैं, तो ब्लड को एल्कलाइन रहना होता है हर वक्त। जिस दिन ब्लड आपका एसिडिक हो जाएगा उस दिन हार्ट अटैक हो जाएगा। राजीव दीक्षित का एक वीडियो है, आप उसे सुनिएगा। वो ये कहते हैं कि हार्ट अटैक कब पड़ता है? जब ब्लड में एसिड मिलेगा तो हार्ट अटैक होगा। तो फिर क्या करना है उसके लिए? वो कहते हैं क्षारीय चीज़ें लेनी है, एल्कलाइन। लौकी का जूस जो एल्कलाइन होता है, काली मिर्च, लौंग, पता नहीं क्या क्या बताते हैं वो चीज़ें। पर इससे इंस्पायर होकर कुछ लोगों ने लौकी का जूस पिया और वो वेदांता पहुंच गए। उनमें से मेरा एक फ्रेंड भी था, क्योंकि रनिंग करके पार्लियामेंट पार्क के कोने पे ना वो लौकी का जूस, संतरे का वो रखते थे कई सारे, तो वो 2 गिलास पी लेता था। चौथे दिन भाई साहब एडमिट हो गए, आंतों में घाव हो गए। डॉक्टर ने कहा कि आपने कोई केमिकल पी लिया है। उसने कहा कोई केमिकल पी सकता है कि नहीं? आपने कुछ तो पिया है, आपकी आंतों में घाव हो गए। तो पता लगा वो जो लौकी आती होगी माइट भी वो इंजेक्टेड की हुई होगी जो बढ़ाने के लिए। बेचारा वो तो लौकी समझ के पी रहा था, पर हुआ क्या, वो इंजेक्टेड थी, तो वो एसिड गया उसके अंदर या कुछ भी गया, तो वो 18 लाख रुपए दे के लौट के आया। तो सभी लोग ना जो नॉलेज रखते हैं, जो जानते हैं, वो ये नहीं कहते कि हम लेना चाहेंगे तो लेंगे वरना नहीं लेंगे। जैसे आप ना न्यूट्रिशन के प्रति कॉन्शियस हो, आपको पता है, अवेयर हो आप कि ये लेना है, बॉडी का आधार है। ऐसे ही पानी में मैडम वो उसको वहाँ तक ले जाने का, बॉडी में ट्रेवल कैसे करेगा न्यूट्रिशन? कोई अलग से तो संरचना भगवान ने बनाई नहीं, जाएगा पानी ब्लड में मिलके और पानी से ही वो जाएगा। अगर वो पानी मोटा है और एसिडिक है तो न्यूट्रिशन का जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, 20% मिले, 80% पैसा आपका बेकार ही जा रहा होगा। और इसी को जब आप हेल्दी वाटर के संग लेते हैं, अच्छे पानी के संग पीते हैं, तो आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, वो ट्रैवल करता है बॉडी में और जल्दी से आपकी रिकवरी हो जाती है बहुत सारी चीज़ों से। तो मैं तो बड़ा शॉकिंग हूँ कि इतना नॉलेज रखने के बाद आपने कैसा आंसर दिया। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि देखिए, आप जब आप ये है कि भाई मेरे पास मशीन तो है नहीं, हर समय मैन पावर भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं होंगे ना लाइफ में, नहीं मैडम, तो कुछ चीज़ों के प्रति नहीं हो सकते स्ट्रेस, तो आपका स्ट्रेस लेवल वो ना बात नहीं, इसकी नहीं है। अच्छी चीज़ों के लिए हमें हमेशा स्ट्रेस में रहना है और नहीं पैनिक नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप छूटे। नहीं नहीं, बात ये नहीं है। आप ये समझिए, रोज़मर्रा के जीवन में वैसे ही स्ट्रेस बहुत है, ठीक है ना? तो इजी लाइफ लेना वो बहुत ज़रूरी है। मुझे भी ये पता है कि भाई अभी मैं नहीं लगवा सकती मशीन, मैं उसके लिए इतनी टेंशन लूँ। नहीं, इतना कॉस्टली नहीं है मतलब। नहीं, मशीन वो कॉस्टली की बात नहीं है एक्चुअली। वो अभी समर लगा है, हर 2 महीने में तो टंकी साफ़ हो रही है, नहीं नहीं, वो मिट्टी। समर में लगता ही नहीं है, वो तो तो आपको बोतल लगवानी प्लस अभी पड़ेगी। हस्बैंड लगवाएंगे ही नहीं। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? अभी 3-4 साल बाद तो बिजनेस ज़रा उठा है, अच्छा अच्छा। तो सारे पेंडिंग वर्क्स और बहुत है, कर्जा वर्जा ये सब बहुत हो जाता है बंदे पे, बैठ के 3-4 साल खाना वो। तो आप बुटीक चलाते हैं? यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आपका ही है? नहीं, मैं अभी शुरू करूँगी फरवरी से। अच्छा, फरवरी से शुरू करेंगे। तो मैडम इसमें एक सेकंड पार्ट भी है, शायद मैम ने बताया होगा आपको, नहीं बताया? आप बता दो एक बार फिर ये से। जो मशीन है ना मैडम, ये पानी के साथ साथ ना पैसे भी देती है, मुझको भी देती है, नहीं, वो मैडम बात को भी मुझे देती पता है, वो बात मुझे पता है, पर मैं इन सब चीज़ों में मैं आई डोंट वांट टू गो। नहीं, अच्छा। नेटवर्किंग में, इसमें उसमें मेरा दिमाग नहीं है इनमें करने में।
नहीं नहीं, नेटवर्किंग तो आपने इसे मान लिया है क्योंकि आपको बता दिया गया है। नहीं नहीं, बात ये नहीं है तो सब कंपनियों में वही चेन सिस्टम, आप इधर 2 उधर लगवाएंगे, 1 इधर लगवाएंगे, इतना आपको बेनिफिट आएगा। टाइम नहीं है इन सब कामों के लिए, तो आप ये चीज़ समझिए। नहीं नो डाउट, अच्छी बात है। पर आप जैसे